और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी है सेंध। एनेक्सी में तैनात होमगार्ड करता था फर्जी आदेश। जी हां, सीएम के सचिव के लेटर पैड से करता था फर्जीवाड़ा, फर्जी साइन और मुहर लगाकर करता था आदेश। पूर्व सरकार में भी इस होमगार्ड में किए गए हैं कई फर्जी आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी है सेंध, एनेक्सी में तैनात होमगार्ड करता था फर्जी आदेश। इस पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह। अभिषेक, कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है ये मसला, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ दिव्यांश, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई भी किसी भी तरह के आदेश करा ले रहा है, वो भी होमगार्ड स्तर का एक व्यक्ति जो पिछली सरकार में भी कई ऐसे आदेश करा चुका है, वो जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी होंगे। आपको बता दूं, साफ तौर पर ये इस सरकार में पकड़े गए जिसमें ये मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव हैं उनके कार्यालय के में जाकर वहां से पैड लेता था, फिर उस पर सिग्नेचर करता था, बाहर जाकर टाइप करवाता था किसी बाहर के व्यक्ति से, और उसके बाद उस पर मोहर लगाकर उसे डिस्पैच डिपार्टमेंट में देता था। और जहां से ये आदेश उसी तरह पारित होता था जैसे अमूमन बाकी आदेश जो खुद साइन किए हुए होते थे मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव द्वारा। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और कई ऐसे आदेश हैं जो पारित भी हो चुके होंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला सामने आया है। अब जाकर पुलिस ने इसको पकड़ा है। जब कई ऐसे आदेश हुए जो उनको खुद पता चले निजी सचिव जी को, तो उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत की और बताया कि इस तरह के आदेश कई सामने आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह तहकीकात कर और कई टीमों ने बार बार विवेचना कर आखिरकार दीपक नाम का जो व्यक्ति है होमगार्ड था, ये वहां पर मौजूद था, तैनात था कई सालों से, इसका पूरी तरह इस पूरे मामले में हाथ पाया गया है और फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां बाल सुधार गृह से भागे कैदियों ने किया सरेंडर। 50 बाल कैदियों ने किया सरेंडर। बाल सुधार गृह में हंगामा कर फरार हो गए थे कैदी। पुलिस कर्मियों की राइफलें छीनकर की थी फायरिंग। इस पर और अधिक जानकारी के जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता सुधीर पांडे। सुधीर, फिलहाल क्या ताजा स्थिति बनी हुई है? सर ये बनी हुई है कि अभी अभी इन लोगों ने सरेंडर किया है, ये जिसमें कि 52 बाल कैदी हैं और इनका कहना है कि पुलिस ने हमारी पिटाई कर दी थी आज दिन में, और उसमें जब हम लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने फिर और पीटा, तो फिर हम लोगों को गुस्सा उग्र हो गया और उसमें हम लोगों ने इनकी पिटाई की, फिर उसमें राइफलें छीनी और 2 पुलिस वाले घायल हुए और बाल कैदी भी 5-7 घायल हुए हैं जी। और इस समय ऐसा स्थिति बनी हुई है। चलिए सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आस्था का कुंभ में। जी हां, आज है कुंभ मेले का तीसरा दिन और तीसरे दिन के रंग और छटा की बात करें तो वो देखते ही बनती हैं। तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह के रंग, यही तो खास बात है कुंभ मेले की। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग देशों और प्रदेशों के लोग जब ये रंग में रंगते हैं कुंभ मेले के, तो सब एक हो जाते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज की बाहें सभी का कर रही है खुलकर स्वागत। आपको बता दें, आज है तीसरा दिन कुंभ मेले का और अगर बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा बंदोबस्त है, वो भी और दिनों की तरह मुस्तैद दिखे और साफ तौर से साधु संतों से लेकर जो आम लोग पहुंचे हुए हैं, वो भी अपने अपने अंदाज में सभी को खासा आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे कुंभ मेले में रह रहे लोगों की हो या फिर आस्था की नगरी में डुबकी लगाने वाले लोगों की बात हो, साधु संतों के ये रंग और मिजाज लोगों को कर रहे हैं खासा आकर्षित। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंभ नगरी से समाचार प्लस संवाददाता रोज की तरह सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, आज आप हमारे लिए क्या विशेष लेकर आए हैं? दिव्यांश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस समय गंगा की घाट पर खड़ा हूं, संगम के पास खड़ा हूं। इस समय आप अपने दर्शकों के लिए इस समय एक खास जो है बाबा लेकर के आए हैं। इनका बाबा का नाम है उदित नारायण मिश्रा। ये इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड लाइब्रेरियन हैं। मैं आपको बताऊं कि ये साइकिल पर योगा करते हैं,
कर्तव्य करते हैं। और ये बाबा की उम्र करीब 70 साल से भी ज्यादा है, लेकिन अभी भी चुस्ती फुस्ती इनकी बरकरार है। आइए बाबा से हम जाने की किस तरीके से ये योगा साइकिल पर करते हैं। बाबा बताएं हमारे दर्शकों को कि आप योगा पे साइकिल कहाँ से सीखा और क्यों करते हैं। जी, मैं एक बार अपने विद्यालय में बैठा हुआ था तो हमारे कुछ साथियों ने, कुछ बच्चों ने कलकत्ता से बॉम्बे का एक साइकिल टूर किया। उसी समय मैंने अपना ठान लिया कि मैं भी संपूर्ण भारत की यात्रा एक दिन करूंगा। मैं तुरंत छुट्टी लेके और सर्टिफिकेट लेकर के और रवाना हो गया। पहला थाना पड़ा घूरपुर। घूरपुर में नाइट हॉल्ट किया। वहां से सीधा चलते 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 मैं 10 दिन में बम्बई शहर पहुंच गया। वहां पहुंच करके मैं जयप्रकाश नारायण जी को, अब्राहम उनके सेक्रेटरी थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, आई कम फ्रॉम इलाहाबाद बाई साइकिल, यू हेल्प टू मी। और मुझे मिला और जयप्रकाश नारायण जी का पैर छुआ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। देखा दिव्यांश, आपने ये बाबा जो है जयप्रकाश नारायण से भी प्रेरित हैं और ये कुंभ की नगरी में इस समय आए हैं। आपको बता दूं कि ये हर कुंभ में जाते हैं और इस महाकुंभ में भी आए हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं अपने दर्शकों को भी ये कर्तव्य करके इनसे बाबा से दिखवाऊं आपको। सौरभ, बाबा की जो खुश मिजाजी है वो देखते ही बनती है और इस खुश मिजाजी से कई लोग प्रेरणा भी ले रहे होंगे और जो लोग जल्दी हौसला खो देते हैं अपने जीवन में वो भी इन बाबा से बहुत बड़ी प्रेरणा ले रहे होंगे। बाबा को मेरा प्रणाम कहिए और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाएं क्योंकि दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। वो देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या खास बात है उनके योगा में। बाबा, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से योगा करते हैं। आप कृपया करके योगा करके दिखाएं आप। अब ये बाबा का योगा शुरू हो रहा है। आप देखेंगे साइकिल की इनकी स्पीड अब पकड़ ली है। अब ये किस तरीके से योगा करेंगे आपको मैं बता दूं। ये साइकिल पर अपने ये हॉकी भी खेल लेते हैं। पीछे आप एक स्टिक देख रहे होंगे जिससे ये हॉकी करते हैं। बाबा भी पूरी स्पीड के साथ अभी जाएंगे और योगा भी करके दिखाएंगे। एक आदमी उतर जाओ यार, एक आदमी उतर जाओ, एक आदमी उतर जाओ, लॉन्ग शॉट लो यार, उसको हटाओ। दिव्यांश, देखा आपने कि इस समय बाबा को थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है। बाबा से प्रेरित यहाँ पर लोग हैं कि यहाँ आए, यहाँ पे भीड़ लगा करके और बाबा को थोड़ी और दिक्कतें आ रही, लेकिन आप फिर भी देखेंगे बाबा किस तरीके से योग कर रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई पड़ रही होगी किस तरीके से बाबा यहाँ पर योग आपको दिखा रहे हैं। एक गाड़ी सामने आ गई जिसे बाबा की जो है थोड़ी सी दिक्कत उनको आई यहाँ पर योगा करने में। बाबा काफी दूर इस समय निकल चुके हैं योगा करते करते, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ रही थी क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस यहाँ पर नहीं था। और मैं आपको दिखाऊं कि इस समय जो है बाबा हमारे पीछे ही आ रहे हैं। हम एक बार उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि अपने दर्शकों को यहाँ पर योग करके दिखाएं। ये देखिए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं बाबा योग के। बाबा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके यहाँ पर एक योग करके आप यहाँ दिखाएं, कर्तव्य दिखाएं आप बिना साइकिल के, आप यहाँ दिखाएं। जी दिव्यांश, मैं अब आपको 2-3 चीज बाबा के बारे में और एक खासियत में बताना चाहूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे आपको चाहूंगा, मैं टीवी के दर्शक इनसे रूबरू हों। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाबा से सबको इनकी खासियत बताऊं।
सौरभ, वाकई में इनकी हिम्मत मैं से आपको बता सभी दूं, प्रेरणा ये ले रहे हैं। बाबा प्लीज 70 साल के हैं, ये लाइब्रेरियन थे और ये लाइब्रेरियन थे और यही डिग्री इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में थे और यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। चूंकि इनके 5 बेटे और 1 बेटी है। आपको बता दूं कि इनका बड़ा बेटा जो है डॉक्टर था, वो जहर खाकर के उसने अपनी जान दे दी। इस वक्त बाबा यहाँ पर जो पेंशन पाते हैं उससे आधे अपनी जो पेंशन की है वो अपने घर परिवार को देते हैं और आधे पेंशन से इस गंगा पर यहाँ दान करते हैं। यहाँ के पोल्यूशन को दूर करने के लिए, यहाँ के गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए ये अपना आधा पेंशन यहाँ पर दान करते हैं। बाबा, आपसे ये कृपया करके आप दर्शकों को बताएं कि आप अपने पेंशन को कैसे कैसे बांटते हैं और आप कितना गंगा जी से क्यों प्रेरित हैं? गंगा माँ की कृपा है हमारे राज को जरा आप पढ़ के सुनाइए। ये अपनी पीठ दिखाना चाह रहे हैं, इस पे लिखा है कृपया गंगा तट पर खुले में शौच ना करें, कुल्ला मंजन दातुन ना करें और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए हमें सहयोग करें। ये देखिए, ये बाबा की ये मुहिम है। बताएं बाबा आप, हाँ जी, कि आप आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बुढ़ाई में अपना कोई रजाई नहीं छोड़ता है। मैं 4 बजे गंगा माँ का दर्शन और स्नान करता हूँ। उसके किनारे जितनी गंदगियाँ होती हैं उसको धोता हूँ और मैं हनुमान जी के दर्शकों को जब जाते हैं तो जूता इधर उधर उतार देते हैं। तो एक जूता इधर मारा, वहाँ चला गया, बेचारे सब छोड़ के चले जाते हैं। बड़ा कष्ट है। हनुमान जी के लिए मैं सबका जूता इकट्ठा करके उसकी जोड़ी लगा के लाइन लगाता हूँ, जिसका हो आके ले जाए। सुना आपने कि जो है गंगा से बाबा कितना प्रेम करते हैं कि अपना घर द्वार सब त्याग करके यहाँ आकर के गंगा की साफ सफाई के लिए यहाँ पर बाबा तन मन धन से पूरे तरीके से समर्पित हैं। सौरभ, बाबा के इस अद्भुत योगा को देखकर और उनकी हौसले को देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर, उनकी खुशमिजाजी को देखकर सभी को प्रेरणा मिल रही होगी और समाचार प्लस के वो तमाम दर्शक जो अपने अपने घर में मौजूद हैं, अपने परिवार में बैठे उन वृद्ध अवस्था में बैठे लोगों को भी प्रेरणा मिल रही होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सौरभ, बाबा की बातों से प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपको एक भजन भी सुनवाऊंगा। इस समय संध्या, इस समय आरती का समय है। इस समय हम खड़े हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर पर, जहां पे पूरे विश्व, भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक एकलौता मंदिर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन फैजल से कहूंगा कि पैन करें और दिखाएं कि पूरे विश्व में ये एकलौता मंदिर है जहां पर ये लेटे हनुमान जी का ये मंदिर है। और मैं अब बाबा जी से गुजारिश करूंगा कि वो एक भजन कीर्तन आपको सुनाएंगे। भजन। हेलो हेलो, श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे शरणों में। जो आया है वो जाएगा, गंगा तट पे आएगा। सब कुछ तज कर आया हूँ, सब कुछ तज के जाऊंगा। रहेगा नाम ये रोशन, दुनिया को दिखलाऊंगा। इस बूढ़े बाप ने अपने बेटा के लिए किया संघर्ष है। नाती मेरा प्रशांत है, 9th क्लास GIC इलाहाबाद में। देखा, ये गंगा जी, गंगा मैया की आरती के साथ साथ अपने परिवार की भी आरती सुना रहे हैं। ये परिवार के साथ से ये गंगा जी को भी कितना ये प्यार करते हैं और दोनों आरती का समन्वय इनका कितना प्यारा है, आप सुन सके होंगे, देख सके होंगे। जी दिव्यांश, वाकई में सौरभ, बाबा की चुस्ती फुर्ती की बात हो या उनके क्रियाकलापों की बात हो, जिस उम्र में उनके पड़ाव पर वो हैं, वाकई में उनमें दम है। और उनके दमखम को देखते हुए, उनके हौसले को देखते हुए, उनकी खुश मिजाजी को देखते हुए यकीनन कुंभ मेले में आए कई श्रद्धालु इनसे प्रेरणा भी ले रहे होंगे। चलिए सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।